एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सरकार के ऊपर कर्ज है, दूसरी तरफ सरकार जनता के नाम पर कर्ज लेकर और अपने मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, अफसरों का बंगला चमकाने में, उनको रसगुल्ला मलाई खिलाने में ज्यादातर राशि खर्च कर रही है। इस विषय को उठाना इस वजह से बेहद जरूरी है कि जनता को नाम मात्र समंदर के बीच से एक बूंद निकालकर जनता के बीच पहुंचा दिया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा समंदर का आनंद आखिर लेता कौन है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को महज 1,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। उस राशि में उसे पूरा का पूरा अपना जीवन बिताना होता है, उस राशि से उसे घर बनाना होता है और घर बनाकर अपना पूरा जीविकोपार्जन उस घर से करना होता है। लेकिन एक मंत्री, एक विधायक किस तरह से सरकारी पैसे का बंदरबाट करते हैं, किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। 1,20,000 रुपए उन्हें देते हैं जो लोग, जो जनता अपना मत देकर इन अफसर, मंत्री, विधायकों को बड़े सिंहासनों पर बैठाती है। लेकिन वही मंत्री, अफसर और विधायक करते क्या हैं, कैसे सरकारी उस राशि का दुरुपयोग करते हैं और कैसे उस राशि से गुलछर्रे उड़ाते हैं, जनता को इसकी कानो कान भनक नहीं होती है। जनता को महज उसका एक बूंद निकाल कर दे देते हैं और वही मंचों से गान करते हैं, उसी का गुणगान करते घूमते हैं कि हम तो जनता के लिए जी रहे हैं। जब जनता के पास वोट लेने का वक्त आता है तो यही कहते हैं कि हम आपके सुख और दुख के साथी होंगे, आपको जो भी समस्या होगी, सड़क, बिजली, पानी, जिसकी जरूरत होगी, हम कहीं ना कहीं से निकाल कर आपके घर तक पहुंचाएंगे। जनता से चिकनी चुपड़ी बातें कर वोट तो निकाल ले जाते हैं, अच्छे सिंहासनों में बैठ भी जाते हैं, लेकिन वो जनता को क्या देते हैं और अपने लिए वो क्या करते हैं, यह जानना अत्यंत दिलचस्प इस वजह से जरूरी है क्योंकि हमें यह जानना तो चाहिए कि हमें उन्होंने क्या दिया और खुद के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे लिए उन्होंने कितनी सुविधाएं दी और वो खुद किस सुविधाओं में अपना जीवन बिता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हाल ही में 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इस कर्ज के बीच अगर ये बात किया जाए कि कोई योजना, कोई स्कीम जनता के बीच में भेजना है तो सरकार महज कर्ज लेकर ही भेजेगी। चाहे लाडली बहना योजना हो जो जनता के बीच में भेजी जा रही है, उसे भी कर्ज लेकर ही हर महीने सरकार महिलाओं के खाते में किस्त डाल रही है। लेकिन कर्ज लेकर किस तरह से अपने मंत्री, अफसर और विधायकों के बंगले को चमका रही है, उनको रसगुल्ला मलाई खिला रही है, यह जानना अत्यंत दिलचस्प है। इस वजह से क्योंकि यही मंत्री साहब हमें योजना और हमारी जरूरतों को पूरा करने का वादा करके गए। मोहन सरकार में बहुत सारी योजनाएं जनता के हित में है, जनता के बीच में पहुंचाई भी जा रही हैं। चाहे मुफ्त में 5 किलो अनाज देने की बात हो, चाहे किसानों को सुविधा देने की बात हो, चाहे महिलाओं को लाडली बहना योजना की राशि देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रेल, सड़क या सुविधाएं देने की बात हो। कहा तो जाता है लेकिन महज अगर सड़क पर या जमीन पर उतर कर देखा जाए तो जगह जगह पर युवा बेरोजगार मिलेंगे, किसान अपनी जरूरतों से भटकते मिलेंगे, सड़क, बिजली, पानी कहीं दूर दूर तक नहीं है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री अगर हो तो फिर यहाँ के बेरोजगार युवा प्रदेश जाकर अपनी रोजी रोटी आखिर क्यों चलाएं। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो सरकार वादा करती है, जो जनता के बीच में योजना पहुंचाने का वादा करती है, उससे मुकर जाती है, लेकिन अपने लिए वास्तव में अच्छे योजना और अच्छी स्कीम, पूरा का पूरा खर्च, बजट, अपने लिए टॉयलेट तक में लाखों लाख रुपए हर महीने, हर साल खर्च कर रही। ऐसे कई मंत्री, विधायक और अफसर जो कहते हैं कि हम अपनी सादगी को लेकर जाने जाते हैं, सरकारी खर्च से जीरो मेंटेनेंस खर्च वो दिखाते हैं, लेकिन असल में है क्या। दासूत्र ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में किस तरह से उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 44 लाख रुपए खर्च उनके बंगले में किया गया। 44 लाख रुपए से उनके बंगले को चमकाया गया, उनके बंगले में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई गईं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके बंगले को चमाचम इस बरसात के टाइम पर भी चमकाया गया। लिपाई, पोताई, लाइटिंग, जितनी सुविधाएं हैं सब कुछ किया गया पीडब्ल्यूडी विभाग के मेंटेनेंस व्यवस्था की तरफ से। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके बंगले को चमाचम चमका दिया। इसके आगे हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर,
यह भी हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी तो कहते हैं कि हम एसी में नहीं रहेंगे, कभी कहते हैं कि मोटर वाहन नहीं चलाएंगे, साइकिल से चलते हैं, कभी तो टेंट लगाकर सड़कों पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ऊर्जा की बचत कर रहे हैं, बिजली की बचत कर रहे हैं, जनता को संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये करते क्या है? इनके बंगले में 82 लाख रुपए यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके बंगले को चमकाने में सरकार ने खर्च कर दिए। उनके बंगले में जो लाइटिंग व्यवस्था की गई, उनकी जो आधुनिक सुविधा युक्त सारी सुविधाएं उनको दी गई, 42 लाख रुपए आखिर उस बंगले में कहां खर्च की जाती होगी? जो बंगला पहले से पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से चमाचम बनाया गया, 82 लाख रुपए कहां खर्च किए जाते होंगे? जबकि एक आम नागरिक को सिर्फ 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए दिया जाता है और उस आवास में वो पूरी उम्र बिताता है। ना कोई मेंटेनेंस खर्च, ना कोई जरूरत। एक शौचालय के लिए बनवाने के लिए लगभग 10 से 12,000 रुपए सरकार एक हितग्राही को देती है। लेकिन मंत्री साहब के बंगले में हर महीने हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। भाई, वो लोग कहते तो हैं कि जनता के लिए बने हैं, लेकिन जनता के लिए वो नहीं, वो स्वयं के लिए बनते हैं। सिर्फ यही नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय, इनको भी एक बंगला दिया गया है। गौसेवक के नाम पर इनके बंगले में गौसेवक या फिर गौशाला बनाई गई है। इनके बंगले के मेंटेनेंस के लिए लगभग 91 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग ने खर्च कर दिए। स्वतंत्रता दिवस की आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा था, लेकिन जितना खुश यह मंत्री अफसर हैं आजादी के बाद और इस आजादी के जश्न में, इतना खुश शायद आम नागरिक या फिर इस देश को आजादी दिलाने वाले भी नहीं होंगे। कहते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कुछ बदली नहीं है, आज भी वही व्यवस्था है। इसके अलावा रमेश मेंदोला ये विधायक हैं, इनके बंगले में सरकार ने 57 लाख रुपए खर्च कर दिए सिर्फ इनके बंगले को चमाचम लाइटिंग व्यवस्था के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री हैं, ये खाने के बहुत शौकीन हैं और इनके खाने की व्यवस्था के लिए सरकार ने 65 लाख रुपए खर्च कर दिए इनके बंगले को चमकाने के लिए, बंगले में लाइटिंग व्यवस्था करने के लिए, इनके बंगले की पुताई के लिए। इस खर्च को आखिर सरकार कहां से ला रही है? क्या सरकार कर्ज लेती है और कर्ज लेकर ही इन मंत्री अफसर के बंगले को चमकाती है? प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री हैं, पहली बार विधायक बनी और मोहन कैबिनेट में इनको जगह मिल गई। इन्होंने भी 71 लाख रुपए अपने बंगले को चमकाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से खर्च करवा दिया। किस तरह से इन्होंने प्रस्ताव दिया पीडब्ल्यूडी विभाग को, किस तरह से क्या क्या किया जाना चाहिए, कितनी लाइटिंग की जानी चाहिए, कितनी पुताई लिपाई। प्रतिमा बागरी के बंगले में 71 लाख रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्त व्यवस्था बनाने या फिर वित्त व्यवस्था को देखने की इनकी पूरी जिम्मेदारी है। इनके बंगले में 65 लाख रुपए मेंटेनेंस में खर्च कर दिए गए। क्या इनका बंगला पुराना खंडहर था? नहीं था। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक अच्छा बंगला होता है जिसमें सारी सुविधा, सारी व्यवस्था, सब कुछ होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग, चमक धमक और जिसे कहते हैं कि मलाई और रसगुल्ला के लिए सिर्फ यह करोड़ों करोड़ रुपए सरकार इनके नाम पर खर्च करती है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह ये भोपाल के कलेक्टर हैं, इनके बंगले में भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने 76 लाख रुपए खर्च किए हैं। बरसात के समय में सजाने और संवारने में, इन मंत्री और अफसरों के घर को चमकाने में किस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग ने जनता की आंखों में धूल झोंककर या फिर जनता को चूना लगाकर, जनता को नाम मात्र का समंदर से एक बूंद पानी निकालकर जनता को संतुष्ट कर दिया गया। और इनके बंगलों में साल 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने में ऐसी राशि खर्च होती रहती है, क्योंकि यह लोग मंत्री है भाई, यह लोग अफसर हैं, इसी के लिए तो इनको बनाया गया है, खाने के लिए, रहने के लिए, सुंदरता के लिए, चमक धमक। इनके यहाँ, इनके बंगले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही कमी को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार के ऊपर कर्ज है। जनता के बीच योजना सही टाइम पर पहुंच नहीं पा रही है। जनता सड़क, बिजली, पानी के लिए आंदोलन कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन आखिर अफसर और मंत्रियों के घर को सरकार क्यों न चमकाए? यह लोग इसी वजह से तो मंत्री और अफसर बनते हैं। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से मंत्री और अफसर के घरों को चमकाने के लिए सरकार ने जनता के खून और पसीने के रूप में जो टैक्स जमा जनता करती है, उस टैक्स को इनके घरों को चमकाने में, इनको मलाई खिलाने में, इनको रसगुल्ले खिलाने में खर्च कर दिए। निश्चित तौर पर सवालिया निशान है। अगर सरकार की वित्तीय व्यवस्था बनानी है तो ऐसे खर्च को रोकना होगा। कहा जाता है कि जितना बजट आता है, पूरे मध्य प्रदेश की भोपाल में 4000 ऐसे सरकारी बंगले हैं जिन पर सरकारी अफसर और मंत्री रहते हैं, लेकिन चंद मंत्रियों के बंगलों को चमकाने के लिए लगभग 70% बजट खर्च कर दिया जाता है। कुछ मंत्रियों को,
जिनके पास शानो शौकत है, जिनको रहने खाने की अच्छी खासी व्यवस्था चाहिए। लेकिन यह सब कुछ बंद होनी चाहिए ताकि जनता के हित में और जनता के पास सरकारी योजना और सरकारी बजट पहुंच सके, जनता मुश्किल में ना रहे। लेकिन जनता रहे ना रहे, मंत्रियों को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।